स्वामी जी, आज की सत्संग की वीडियो संत मत प्रकाश भाग 3 से कुंवार महीना चौथा आया 12 मासा से लिया जा रहा है। सत्संग की वाणी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज की है और सत्संग के वचन है, लाज करी तो मन के कुल की, सुध भूली सब अपने कुल की। कहते हैं इसको अपने देश की खबर नहीं, क्योंकि यहाँ यह मन की दासी बनी हुई है, मन के अधीन है। जितनी भी जात पात बनाई है मन ने, मालिक ने कोई जात पात नहीं बनाई है। मालिक की बख्शीश सब पर एक जैसी है। करोड़ों जातियां बनी और करोड़ों बनेंगी, लेकिन जो परमात्मा का कानून है वह एक है। कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूँ और कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ। मतलब सभी अपने अपने कुल को बड़ा करते हैं, मगर ये सब मन के बनाए हुए हैं। इसने अपने कुल के बारे में सोचा ना जाति के बारे में सोचा। इसको ये समझ नहीं आया कि मेरे अंदर परमेश्वर है, मैं उसकी अंश हूँ और मेरी हर हरकत को वो देख रहा है। कहते हैं जब शिष्य पूछता है महाराज इसका कुल कौन सा है, तो स्वामी जी कहते हैं कि इसका कुल सबसे ऊंचा है, इसका कुल सतनाम है। जो संत महात्मा सचखंड पहुंचे वही जानते हैं। सचखंड वह देश है जहाँ ना कोई देवी देवता ना कोई और पहुंच सकता है। अब विचार करो, सचखंड की रहने वाली सतनाम के कुल की रूह, मगर काम करे निकृष्ट भ्रष्ट वाले कुत्ते बिल्लियों वाले। कहते हैं जहां इसका कुल है, जहां इसका मालिक है, वहां न विष्णु न शिव पहुंचते हैं, न ब्रह्मा पार ब्रह्म पहुंचते हैं। इसका कुल इतना ऊंचा है और इन सबसे ऊपर मानो यह कितने ऊंचे समुद्र की बूंद, इतने ऊंचे देश की रहने वाली कि इसको ब्रह्मा पार ब्रह्म भी रोक नहीं सकते। लेकिन यहाँ इसकी मट्टी पलीत हो गई है। अगर किसी का बेटा चोरी करके कैद हो जाए तो बाप को अपील करता है और कोई नहीं करता। जब मालिक ने देखा कि सारा संसार अपने घर को भूलकर दुखी हो रहा है, तो उसने संतों महात्माओं और कामिल फकीरों को भेजा कि जाओ और उनको समझाकर ले आओ। जब संत आए, जिन्होंने उन पर यकीन किया, कमाई की, वे संतों की कृपा से मालिक से मिल गए। जिन्होंने कहना ना माना वे यहीं रह गए। हर जमाने में जब जब संत महात्मा आए हैं, मौका देते रहे हैं। अगर वे आकर ना बताएं तो हम किस तरह सचखंड जा सकते हैं। हम तो इन देशों के लिए झगड़ते हैं कि हाय हमारा देश लुट गया, करोड़ों जन्म गए, अभी तक तृप्ति नहीं आई हुई। लेकिन बेचारे जीवों की क्या खबर। संत सचखंड से आते हैं, हमारा यह स्थूल देश सबसे नीचा और गंदा है। अब उन्होंने यह देश छोड़ा, वहां की खुशी छोड़ी, हमारे जैसे खाने पीने और मलमूत्र वाला शरीर धारण किया। वे आकर कहते हैं कि ये देश तुम्हारा देश नहीं, आओ तुम्हें उस देश ले चलें। कभी गुरु नानक साहब बन के आए तो कभी समस्तवेद साहिब बनकर आ गए, कभी किसी चोले में कभी किसी चोले में। वे हर युग में आते हैं। अब सवाल पैदा हुआ कि संत कैसे ले जाते हैं। इसके अंदर गुरबाणी है जो लिखने पढ़ने नहीं आती। वह संसार समुद्र से पार होने के लिए जहाज या कश्ती है। उसके कई नाम है, चाहे उसे नाम कहो, चाहे शब्द, चाहे इसमें आजम कहो या आकाशवाणी। वेद उसे नाद कहते हैं, गुरु नानक साहब उसे गुरवाणी आदि सच जुगादू सच कह, और मुसलमान फकीर कलाम इलाही या बांगे आसमानी कहते हैं। इसी की तारीफ कुरान शरीफ और अन्य मजहबी किताबें करते हैं, मगर वह किताबें नहीं, वह आदमी के अंदर है। वह किसी जुबान में नहीं, न तुर्की में, न अरबी में, न फारसी में, न अंग्रेजी में, और न किसी भाषा में। किताबें सिर्फ बताती हैं कि इंसान अब तेरे अंदर है, अंदर जा और फायदा उठा। लेकिन हमारी क्या हालत है, जो बचपन से गीता पढ़नी शुरू की, सारी उम्र गीता ही पढ़ते रहे, मगर जो गीता कहती है कि उस पर अमल नहीं किया। इसी तरह जो जपजी साहब पढ़ना शुरू किया, उम्र खत्म कर दी। मौलवी साहब स्कूल गए, पढ़ा आए, अगर खुद उस पर अमल नहीं किया। अगर किसी ने मिश्री ना खाई हो, वह ऐसे ही कहे कि मिश्री मीठी है, तो उसके कहने का क्या फायदा। जो अंदर नहीं गए वे बाहर चौकीदार बने रहे, जो अंदर गए वे शहंशाह बन गए। संत लिहाज नहीं करते, स्त्री हुए पुरुष, जिसे मुक्ति देनी है, हमारे सारे पापों को काटना है, वह अंदर चढ़ाई करने पर मिलता है। मगर रूह इतनी गाफिल है कि संतों के वचनों की तरफ तवज्जो ही नहीं देती, बल्कि जब जब महात्मा आए उनको दुनिया ने आराम से बैठने नहीं दिया, कोई ना कोई दुख सबको दिया है। कहते हैं इसके खोटे भाग गए कि मन और इंद्रियां इसको बाहर ही बाहर लिए फिरती हैं।
वह वाणी इसके अंदर है, नाम और रूह अंदर है, लेकिन रूह नाम को नहीं पकड़ती। जैसे बुखार वाले को मिश्री कड़वी लगती है, मिश्री कड़वी नहीं होती। इसके अंदर बुखार की वजह से गर्मी ज्यादा हो जाती है। मिश्री तो मीठी ही है। कहते हैं संत मल्ला है और उसके पास नाम का जहाज होता है, मगर हमारे खोटे भाग गए, हमें मन उधर आने ही नहीं देता। एक मोरी के कीड़े मोरी में ही रहना पसंद करते हैं, बाकी खुशबू इनको अच्छी नहीं लगती। बल्कि और जब संत आए, लोगों ने इन्हें आराम से नहीं बैठने दिया। उनके साथ क्या सलूक किया है? हजरत ईसा को फांसी दे दी, शम्स दरवेज की खाल उतार दी, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया और गुरु अर्जुन साहब को तपते तवे पर बिठाया और उन्हें नदी में जाकर शरीर त्यागना पड़ा। गुरु नानक साहब से बोझा उठवाया, हजरत मोहम्मद साहब के दांत तोड़ दिए और उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। शुक्र है कि आज हम सब कहने का मौका मिला है। जो गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि हम पर मन और इंद्रियों का जहर चढ़ा हुआ है। जिस तरह शराबी नशे में चूर होकर किसी की बात नहीं सुनता, इसी तरह हम दुनिया में जहर के असर के अधीन होकर महात्मा की बात नहीं सुनते। फिर मालिक किस तरह मिलेगा? कोई ना कोई हर एक आदमी के अंदर नाम है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तू अपनी रूह को उसके साथ जोड़ी। यही गुरु रामदास जी भी कहते हैं, वाणी गुरु गुर है वाणी, बिज वाणी अमृत सारे, गुरवाणी कह सेवक जान, माने परख गुर निस्तारे। यह पढ़ने लिखने गाने बजाने वाली वाणी नहीं, बल्कि सारे खंडों ब्रह्मांडों की जानों की जान है। सारे ब्रह्मांडों के लिए एक ही फार्मूला है। आगे कहते हैं, यह महात्मा की शिक्षा, महात्मा के उपदेश का ख्याल नहीं करता, इसलिए दुनिया में बार बार जन्म लेता और मरता है। मन ने रूह पर इतना असर, इतना दबाव डाला हुआ है कि जो महात्मा कहते हैं रूह उसे कबूल नहीं करती और मन नहीं मानता। इसकी आत्मा संतों की कहना नहीं मानती, मन का कहना नहीं मानते। दुनिया के जितने आदमी हैं मन का कहा नहीं मानते, फिर संत करे तो करे क्या? कबीर कहते हैं कि कबीर साचा सतगुर किया, करे जऊं सिख मह चूक, अंधे एक न ला गई, जो बांसी बजावे फूंक। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने भी कहा है कि सतगुर सिख के बंधन काटे और गुरु का सिख विकारते घाटे। जब तक यह दुनिया की लज्जतें न छोड़े, गुरु क्या करे? अगर नहीं छोड़ता तो गुरु कहता है जा मौज कर। अब संत कहते हैं कि ऐ इंसान, तेरे अंदर सच है, परमात्मा है, खुद खुदा है, मगर हम कहते हैं कि हमारे अंदर रूप कोई नहीं, बल्कि वह तो किताबों में सोया पड़ा है या आसमानों में रहता है। अगर हम यह मान लें कि हमारे अंदर परमात्मा है तो हम कोई पाप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर, अगर खेत के पास 10 साल का बच्चा भी खड़ा हो तो हम वहां से भुट्टे, खरबूजे या कोई और चीज नहीं तोड़ते। हम कहते हैं कि एक आदमी का बच्चा देख रहा है, मतलब हम उस मालिक के 10 साल के बच्चे को जितना भी नहीं समझते। फिर हम उससे डरकर किस तरह पाप से बच सकते हैं? कभी नहीं। संत महात्मा हम पर रहम खाते हैं, वे चाहते हैं कि हम इस जेल खाने से आजाद होकर मालिक के घर पहुंच जाएं, मगर क्योंकि हमारे मन पर खोटे कर्मों का जहर चढ़ा हुआ है, इसलिए जब जब वे उपदेश करते हैं हम सुनते नहीं, बल्कि कहते हैं कि ये झूठ बोलते हैं। संतों का माल कद्र से मिलता है, जब इसको कद्र नहीं हो तो वे क्यों दें? जब तक एक कौड़ियों का आशिक है वे हीरे जवाहरात नहीं देते, मगर यह नहीं मानता, दुनिया के भोग विलास नहीं छोड़ता, तो इसकी मौज कैसे? कबीर साहब कहते हैं, बहते को बह जान दे, मत पकड़वा ठोर, और समझाया समझाए नहीं तो दे दूं धक्का और। जो नहीं समझता उसको जाने दो, वह मौज करे। जो संतों की बात को नहीं सुनते या सुनकर अमल नहीं करते या उनके साथ प्यार नहीं करते, उनको जो हाल होता है आपको पता ही है। अगर नहीं तो सुनो, हजारों गाय रोज वध की जाती हैं, लाखों बकरियां रोज कत्ल कर दी जाती हैं, करोड़ों मुर्गियों के गले काटे जाते हैं। यह मनुष्य जन्म मन में
मन के कहे लगकर नाम न जपने की सजा है, लेकिन रूह फिर भी मन को नहीं छोड़ती। तो आज के सत्संग की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे सत्संगी भाइयों का धन्यवाद वीडियो अंत तक सुनने के लिए। आपसे अनुरोध है कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। राधा स्वामी जी।